ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हरिहं तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे तम्मखकारणं शुद्धम्। बोली जिनवाणी माता की जय, बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल जो चर्चा अपनी हुई थी उससे आगे की चर्चा करेंगे। कल अपनी चर्चा हुई थी कि एक धर्म ही शरण है और कोई शरण नहीं है। काल से बचने का उपाय कोई है तो वो एकमात्र धर्म है, मोक्ष है। अब आगे कहते हैं अग्नि के भेद 3 हैं। वे अग्नि किसे किसे जलाती है वैसा बतलाते हैं। अब अग्नि के 3 भेद बतलाने के पीछे इनका पंडित जी का क्या उद्देश्य कुछ तो होगा। क्या काम अग्नि का 3 भेद बताने का? पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्या प्रयोजन से उन्होंने 3 भेद बताए। देखिए, जैसे आपने अन्य चीज पढ़ी है ऐसे ये भी हर चीज में कुछ नया है। सुगोनल जे दज्जे दज्जे जे आति जानवणीय उपला अग्नि दज्जे इव त्रेज्वालाय कायमण दाऊ। शोकाग्नि से ध्यानार्थ अग्नि से जले वे जले ही। उपलाग्नि से ये 3 अग्नि काय मन को जलाती। कुछ शोकाग्नि से जलते हैं, कुछ आर्त ध्यान रूपी अग्नि से जलते हैं, कुछ काष्ठ छाणा कंडा उपला की अग्नि से जलते हैं। इन 3 अग्नि से काय मन जलते हैं। कौन जलता है? काय और मन। वचन नहीं लिखा, वचन भी जलता है क्या? या 2 ही लिखे, वचन नहीं लिखा। वचन भी जलता है। शोकाग्नि के अनेकों भेद हैं। उनमें से असाता कर्म के उद्देश्य से इष्ट वस्तु का वियोग हुआ, उसका निमित्त पाकर कर्म के उद्देश्य से हुई। मन को भस्म करने वाली शोक रूपी अग्नि से दग्धायमान जीव सदैव चिंतित रहता हुआ अशुभ कर्म का बंध करता हुआ दुखी होता है, तन दुर्बल होता है। अतः इस शोक को अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक अग्नि कब होती है? कल बात है ना, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की बात कल आई थी। वही कह रहे हैं यहाँ। जब शोक कब होता है? इष्ट का वियोग होने पर ही होता है। इष्ट का वियोग नहीं हो तो शोक किस बात का है? तो कहते हैं इष्ट वस्तु का वियोग हुआ, उसका निमित्त पाकर कर्म से उदय से हुई मन को भस्म करने वाली। किसको भस्म करती है शोकाग्नि? मन को। शोक रूपी अग्नि से दग्धायमान जीव आर्त ध्यान भी है, शोक भी है।
शोक चल रहा ना, 12 दिन का शोक। दग्धायमान जीव सदैव चिंतित रहता हुआ, सदैव, और जितना उम्र के हिसाब से होगा, जितनी इष्टता होगी उसके हिसाब से ज़्यादा होता है। भाई उम्र करके कोई व्यक्ति मरता है तो ज़्यादा नहीं होता है, एक कच्ची उम्र कोई मरता है तो ज़्यादा होता है। कच्ची उम्र में भी वो मरे और विशेष सबसे लगाव हो बहुत लोगों से तो फिर ज़्यादा होता है। कच्ची उम्र मरे पर कुछ नालायकी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पड़ता तो है पर इतना नहीं पड़ता है। पर बहुत आत्मीयता रखता हो, सबसे हिलता मिलता हो, स्नेह बहुत हो सबसे, और वो चला जाए तो परिवार को, आस पड़ोस को, जो भी उससे राग हो, सबको होता है कि नहीं होता। दग्धायमान जी सदैव चिंतित रहता हुआ अशुभ कर्म का बंद करता हुआ दुखी होता है। अशुभ कर्म का बंद करता है। जैसे मान लो अभी संजीव जी गोदा गए, दादा भी गए, दोनों गए, तो दादा गए, दुख तो हुआ पर वो नहीं जो संजीव जी वालों को हुआ। वहां तो दादा कम थोड़ी थे, परंतु वो एक उम्र करके, अपनी अच्छी उम्र करके, अच्छा करके ही हुए। और संजीव जी अल्प आयु में गए तो वो दुख सबको ज्यादा है। लाभ मिल रहा था, अब शुरू हुआ था, अच्छा लाभ मिला ही समझो, है ना, ऊंचाइयों को छू रहे थे और ऐसे समय चले गए तो लोगों को कितना हुआ, ये शोकाग्नि थी ज्यादा। आप सुनते हो दिमाग में वही आता है बात इसकी, कौन कितना अटैचमेंट हो गया किसके साथ, ये भी तो मुंह का दूसरा रूप है ना, वही तो समझा रहे हैं। तो शोकाग्नि लिख रहे हैं, अशुभ कर्म का बंद करता हुआ दुखी होता है, तन दुर्बल होता है, अतः इस शोक की अग्नि कहते हैं इसको। जैसे अग्नि से दग्ध पुरुष को दुख के सामने अन्न रुचिकर नहीं लगता, निद्रा नहीं आती है। अग्नि से दग्ध पुरुष को क्या होता है, दुख के सामने अन्न आदि रुचिकर नहीं होते, निद्रा नहीं आती, होता नहीं होता है। परिवार का सदस्य कोई इसका वियोग हो जाए, खांस हो, तो क्या होता है, खाना नहीं बता, खाना पड़ता है, खाते हैं। किसी को दवाइयाँ लेनी है तो मजबूरी है तो लेना ही पड़ता है, नहीं मजबूरी तो भी शरीर को उसको करने के लिए लेता है। पर जैसे रोज खाता है वैसे आत्मीयता पूर्वक नहीं खाता है, नींद नहीं आती है उसको, सोचता रहता है, होता नहीं होता है। सुख के निमित्तभूत नृत्यादि मिलने पर भी दाह दुख के कारण सुखी नहीं होता। रास रंग के कार्यक्रम हो रहे पर उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। घर में शादी है, घर में ही मौत हो गया, घर में शादी, घर में ही मौत हो गई। अब कितने इंटरेस्ट से और वो मौत भी कच्ची हुई हो तो क्या, अब मजबूरी है, शादी करा रहा है, बारात आ चुकी है, मंडप में बैठ गए दूल्हा दुल्हन और इधर कच्ची उम्र की मौत हो गई है, शादी भी करा है, पर क्या अब वो आनंद क्या है, मैं पूछता हूँ। गाने बजेंगे अब वो, कोई डांस करेगा, शादी तो होगी पर डांस होंगे अब, कहाँ गए। अब जो शादी हो रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है ना, खाना भी बना है, खाया जाएगा, पर वो इंटरेस्ट होगा खाने में। कई लोग उसमें मिठाई खाएंगे ही नहीं, होगा कि नहीं, मीठा बना फेंकने में ले जाएगा, पर कई लोग ऐसे होंगे जो उस मीठे को छुएंगे तक नहीं। दाल रोटी खानी है तो खाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, शोकाग्नि हावी है। उसी प्रकार शोकाग्नि से जले हुए हृदय वाले जीव को शोक के कारण अन्न रुचिकर नहीं लगता, निद्रा नहीं आती, अनेक गीत नृत्य वादित्रों के सुख से रुचि हो जाती है, सुख नहीं होता है। इस शोक के तीव्र उद्देश्य से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जितना ज़्यादा आप शोक करोगे उससे आपको हानि है भैया, क्योंकि वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए भैया। क्या करोगे, अब जो होना था वो तो हो ही गया ना, जैसा भी होना था। राग रंग में उलझना अलग बात है और शोक अधिक करना अलग बात है, आया समझो नहीं।
कि राग रंग के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना अच्छी बात है, परंतु अंदर में आर्त रोध के परिणाम करना बुरी बात है। इससे ज़्यादा क्लेश होता है। पकड़ में आई बात? जैसे लोग हैं, कई किसी का उपयोग हो जाता तो अन्य जो कार्यक्रम उसमें नहीं जाते ना, शोक पालते हुए हमारे शोक हम नहीं आएंगे खाने में। पर धार्मिक कार्यक्रम को छोड़ना गलत बात है और शादी भी अन्य कार्यक्रम में नहीं जाना अच्छी बात है। पकड़ में आई बात? शोक तो है, पर शोक को दूर करने का स्थान तो धार्मिक स्थान है, उसमें तुम नहीं आ रहे हो, ये तो हानि की बात है। यहाँ आना चाहिए। और भोजन करें कि नहीं करें? भोजन करो तो कोई बुरा नहीं है। क्यों? ये तो धार्मिक कार्यक्रम है, नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, पर कार्यक्रम में तो पूरा भाग लेना ही चाहिए और भोजन भी कर लेना चाहिए। क्यों? यहाँ पर राग रंग का कार्यक्रम नहीं और राग रंग का भोजन नहीं है आपका। यहाँ तो एक सामान्य क्या है, भोजन, भाई सबको भोजन मिल जाना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में भोजन होता है वैसा थोड़ी होता है क्या? वो आइटम नहीं होते, वैसा भोजन नहीं होता, और सबका पैसा होता है इसमें तो। सबसे बड़ी कार्यक्रम सब में सम्मिलित हो जाते हैं ना। हाँ, इसके पीछे उद्देश्य ही अलग है। आप कोई शान शौकत से भोजन करो ऐसा तो है ही नहीं कुछ उसमें। तो दोनों चीज़ों में फर्क है। शो को तो जिन मंदिर नहीं छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना, शादी ब्याह छोड़ देना कोई बात नहीं, अन्य के कार्यक्रम छोड़ देना नहीं, वहाँ तो क्या है, जाना पड़ेगा। वहाँ तो जाओगे, इधर नहीं आओगे, नहीं मत सोओगे जैसे किसे कि रिश्ते में ना वो खास इसलिए जाना ही पड़ेगा। वहाँ खास रिश्ते में घर में वो किसी को इसलिए पहले जल्दी बाहर निकल जाना पड़ता है। हाँ, नहीं सोओगे पर क्या उनके शादी इसलिए पहले निकल जाओ, वहाँ निकल जाएंगे। यहाँ कार्यक्रम हो तो निकलोगे तो कैसा सिस्टम है भाई? शोक को दूर करने का स्थान कौन है ये बताओ? स्वाध्याय धर्म मंदिर यही तो है जहाँ देख जा करके अपन अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं। कहाँ करोगे? नहीं तो दिन भर आप आर्त रोध के परिणामों से चलते रहोगे। पर लोग क्या कहते हैं, नहीं मंदिर नहीं जाना। अभी तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले तो बेचारे को मंदिर ही नहीं जा सकती थी बहनें तो। लेकिन बहुत अंधेरे चले जाते। अरे पहले जाते ही नहीं थे, कुछ दिनों बाद फिर कुछ समय जाने लगे तो अंधेरे में जल्दी लेके जाओ। और भगवान के दर्शन वो बराबर हुए कि नहीं हुए के वही तो कह रहा हूँ। आज तो बहुत फर्क आया है। तो हमने देखा है ना, अनुभव किया है, सब देखा हमने। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर विचार करना चाहिए। युक्ति उत्पन्न नहीं होती है, भले ज्ञान का अभाव होता है। यहाँ पढ़ा हुआ ज्ञान आदि याद नहीं आता भैया, इसमें शोकाग्नि से ऐसा होगा। अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, इत्यादि दुख शोकाग्नि के जले व्यक्ति के प्रकट होते हैं। जब तीव्र शोक होता सब ऐसे काम होते, उल्टे सुलटे। जिसके हृदय में शोकाग्नि होती है उसके जो बाह्य चिन्ह होते हैं उन्हें कहते हैं, उसका चित्त विभ्रम रूप हुआ गुमा रहता है, चंचल रहता है। शोकाग्नि अधिक होते ना, इसलिए सूतक की व्यवस्था क्या हुई? पातक, इसको सूतक नहीं कहते, पातक कहते। कोई मर जाता है उस पर जो लगता है उसको कहते हैं पातक। जन्म होता है उसको कहते हैं सूतक। यहाँ पर सब सूतक एक ही चलता है। यहाँ पातक को भी सूतक कहते हैं, सब एक ही कहते हैं। पर जो जन्म के समय होता है उसको सूतक कहते हैं, मरण के समय जो होता है उसको पातक कहते हैं। ये नियम है। सूतक, सूत मने जन्म, पात मने गिरना। ऐसा जन्म के कारण होने वाला शोक, जन्म के कारण होने वाली अपनी प्रसन्नता होती है, और पातक मनी गिरना, वो गया। ऐसा दोनों में अंतर है। हाँ, पहली बार सुना है। अपने यहाँ एक ही कहते हैं, पर वास्तव कितने दिन का सूतक लगेगा? पर नहीं, मरण आदि में कितने दिन का पातक लगेगा।
जन्म में कहा जाएगा कितने दिन का सूतक लगेगा। शब्द तो याद था सूतक का, ये अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ अलग है। गाल पर हाथ रखकर बैठना, अश्रुपात होना, दीर्घ श्वासोश्वास लेना, रुदन करना, ये सभी कारण दुख को बढ़ाने वाले हैं, शोकाग्नि को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे बैठते हैं। और कैसे कभी कोई हो गया ऐसे बैठ के, कोई मर गया कहीं बैठा यूं बैठो तू है, यूं बैठ गया कोई, तो कहते कोई वही क्यों था हाथ हटा, मतलब सब प्रतीक बन गए कुछ। इसलिए विवेकी समता दृष्टि के धारी धर्मात्मा इष्ट वियोग में शोक नहीं करते। ये तो शोकाग्नि हुई कि धर्मात्मा लोग ऐसे प्रसंगों में शोक नहीं करते हैं, और नहीं करें तो लोग जबरदस्ती नाम कहेंगे, करते नहीं है, हैं? अरे सचमुच नहीं करना चाहिए। जो बात है वो तो है ही, जो हुआ ना है वो हुआ ही है, और सामान्य रूप से जिसका जितना मोह होगा उसके अनुसार वो होगा। पर उंगली करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, इन्होंने रखा है नहीं, ये नहीं रखा। अरे सूतक पातक लगता किसको है यही पता नहीं है अभी तो, है ना? हैं? कब लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? देखो इसमें बताया ना, उपयोग अस्थिर हो जाता है। जब सो का होगा, चित्त विभ्रम हो गया, मन नहीं लग रहा है, आप सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, तो आप स्वाध्याय करने बैठोगे तो आपका मन कहाँ जाएगा बताओ फिर? इसलिए सब ये शोक के पीछे जो उद्देश्य है उसका 10 बार थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, उसका उपयोग में बार बार वो आता है, इसलिए वो रखा गया है। जन्म 10 दिन का रखा तो उसमें भी बहुत प्रसन्नता से घूमता है, प्रसन्नता में भी खूब ज़्यादा प्रसन्नता होती है ना तो भी दिक्कत, और बहुत तकलीफ हो शोक तो भी दिक्कत, दोनों इसलिए हैं। सामान नॉर्मल रहता तब कोई दिक्कत नहीं है, और जो नॉर्मल रहता है हर स्थिति में, खुशियों का प्रसंग भी हो तो भी नॉर्मल रहता हो, और मरण के प्रसंग में भी जो नॉर्मल रहता हो उसको कोई सूतक पातक आएगा भैया? ठीक है, अब वो सिस्टम है, लोक रिवाज, उसका पालन करना अलग बात है, क्योंकि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ऐसा समझ में नहीं। तो जो हमारा सिस्टम है उसको हमें फॉलो करना है, वो अलग बात है, पर सूतक पातक तभी है वो असली। तो दूसरी आर्त ध्यान रूपी अग्नि, पहली तो होगी शोकाग्नि, अब दूसरी कौन सी है? आर्त ध्यानाग्नि रूपी, जिसे कारण रूपी पवन मिलने पर वह प्रज्वलित होकर दाह उत्पन्न करती है। कारण मिल गया शुरू, उसे ही कहते हैं गई हुई भूली अच्छी वस्तु के विचार से आर्त अग्नि बढ़ती है। कोई अच्छी भली वस्तु हो उसके विचार से क्या होता है? खोटी वस्तु के मिलाप की चिंता के निमित्त से आर्त अग्नि बढ़ती है। खोटी वस्तु मिल जाए तो टेंशन, खोटी वस्तु कोई भी हो सकती है, चेतन अचेतन दोनों हो सकते हैं। कल कहा था ना मैंने, चेतन और चेतन में जैसे बहू है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, कोई भी मिल जाए, ठीक है। अचेतन में आपके जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हो गया, मान लो शरीर में ही तकलीफ हो जाए, खुद के शरीर में कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी हो सकते हैं, गाड़ी का नुकसान हो जाए, दुकान टूट जाए, अचेतन वस्तु है दुकान। अभी आए ना जैसे 425 घर एक साथ तोड़ने का आदेश आ गया, अब वो तोड़ने लगे तो सबके क्या हाल बनी। खोटी वस्तु के मिलाप की चिंता के निमित्त से आर्त अग्नि बढ़ती है। किसी के रोग की पीड़ा को देखकर मुझे रोग न हो तो भला है, मेरा रोग कैसे मिटेगा इत्यादि विचार से आर्त अग्नि प्रज्वलित होती है। रोग की पीड़ा, भैया उसको मेरे नहीं होती बढ़िया, भगवान बस यही भावना भाऊ करने नहीं मारे नहीं वे, ये मारे से नौबत नहीं आए, वाह अन्य आई ताई, तो आर्त ध्यानित हो रहा है। भगवान बस ये भावना वो बुढ़ापो शांति निकल जाए, मारे चालता फिरता मौत आई जावे, नहीं तो हटनो पड़ेगा, आनी रणी ये ऐसा पाले पड़ गया लोग, भगवान बस इन्होंने करनी माने सेवा नहीं करनी पड़े, कितना चिंता करता रहता है। आर्त रो ध्यान जाने से
वो करता इसलिए तो आर्त ध्यान है, होने तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे होता था। इत्यादि विचार से आर्त अग्नि प्रज्वलित होती है। कार्य करने के पूर्व ही आगामी फल की आर्तता इत्यादि अनेक प्रकार की आर्त रूप अग्नि से जले पुरुष को बहुत दुख होता है। कार्य करने से पूर्व ही आगामी फल की इच्छा। यहाँ कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यहाँ पहले कर्म करने के पहले इच्छा, बोलो क्या मिलेगा। हम आएंगे भगवान की पूजा करने में, क्या मिलेगा। हम स्वाध्याय में आएंगे, क्या मिलेगा। हाँ, हम मंदिर दर्शन करने में मिलेगा क्या, ये तो बताओ। हम पाठशाला तो आएंगे पर मिलेगा क्या। हम मंदिर में काम कराएंगे, मिलेगा क्या। क्या मिलेगा। तुम्हारे जिसके ऐसे परिणाम है उनको क्या लाभ होगा, सोचो। मिलना है वो मिलना ही है, न मिलने की बात नहीं है भैया। पता ही नहीं क्या मिलेगा। ज्ञान मिलेगा नहीं, बहुत सहज भाव से कार्य करने वाले को। आप स्वाध्याय में आ रहे हैं, क्या मिलेगा। जो मिल रहा है वो पता है क्या मिल रहा है भी आपको उसका। कि कई लोग हैं, मोदी जी आ रहे हैं, चलना, बोलो कितना दोगे। जो भी आते हैं नेता तो गाड़ियाँ भर भर के आते हैं, एक जने को 300 रुपये देने पड़ते हैं। हाँ, उसको खाना भी देना पड़ता है। जो गाड़ियाँ भर के लाते हैं ना बाहर से, कुछ तो लोग आते हैं सहज रूप से, और कुछ को लाना पड़ता है। एक एक को 300-500 रुपये जैसे जैसे तय करके, फिर जो हेड होता है उसको अलग वो बुलाएगा, उसको तय करके लाता है। तो तुमको कितना मिलेगा। यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है क्या। यहाँ तुम्हें लाभ लेना हो तो आओ, यहाँ तो आओ और दो, उल्टा है। अरे यहाँ जो मिलना है वो कहीं नहीं मिलना है। क्या मिलना है। जो तुझे मिला वो कहाँ से मिला, तुझे पता थोड़ी है भी, खबर ही नहीं तुझे कहाँ से मिला ये। इस आर्त को पहचानने के चिन्ह कहते हैं एकांत में बैठना। आर्त वाले को मनुष्यों की भीड़ अच्छी नहीं लगती, अतः अकेला एकांत स्थान में बैठता है। अन्य की बात उसे अच्छी नहीं लगती है। कोलाहल, बहुजनों द्वारा बातचीत करना उसे अच्छा नहीं लगता। चित्त उदास रहता है। भोजन पान की अभिलाषा नहीं होती है। भोगों में रक्त भाव, आसक्त भाव नहीं होता है। पुरुषार्थ की अति मंदता होती है। आलस भाव, शरीर में प्रमाद होता है इत्यादि सभी आर्त भाव पाप बंध के कारण है। अतः इसे आर्त अग्नि का दुख विशेष है। यह दूसरी आर्ताग्नि है। क्या कहा, ये दूसरी आर्ताग्नि है। पहली शोकाग्नि होगी, दूसरी। तो आर्त अग्नि में व्यक्ति क्या करता है, एकांत ढूंढेगा। चिंतन मनन तो नहीं करने के लिए, नहीं सुहाता नहीं उसको। इसलिए एक तो धर्म की दृष्टि से कोई एकांत रहता है, वो धर्म की दृष्टि से एकांत नहीं है। यहाँ उसको सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, सोचता रहता है कुछ न कुछ फालतू का। बहुजनों से बातचीत करना उसे अच्छा नहीं लगता है। मेरा मन नहीं लगता, किससे बात करना नहीं चाहता हूँ, मेरे को कुछ पसंद नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं है, यूँ नहीं है। देखो कभी आपने पता है ना, कोई मरण मौत हो जाता सब बैठने क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं। वो आर्त ध्यान से बहुत दुखी हो जाएगा। उसको उस आर्त ध्यान से, शोकाग्नि से दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। जो ये सिस्टम बनाया गया ना वो बहुत सही है। उस व्यक्ति को यदि कोई जाए नहीं करे तो क्या होगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा और सड़ करके बुरी हालत हो जाएगी। तो पर हम जाते हैं, मिलते हैं, करते तो उसके दुख को थोड़ा कम कर देते हैं। हम कम तो क्या करते हैं पर कम हो जाता है, ये समझो। हाँ, कम हो जाता है, फर्क पड़ता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है, समझ लो जाने से उसकी। भले काम कुछ नहीं किया होगा पर कर भी दोगे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। किसी को लगा मिलने के क्या हुआ, आपने कौन सा ले लिया दुख,
परंतु दुख लिया मत कहता हूँ। आप नहीं गए मिलने तो दुख दे दिया मत कहता हूँ। आप ये कह रहा हूँ दुख दे दिया आपने तो और नहीं मिलने आकर के तो है क्या इतने अच्छे मिलने यूं बोलते नहीं आए नहीं मिलने और दुख दे दिया ना उसने तो। ये स्वाभाविक है भैया, इसलिए जाना आना ये सब आर्त ध्यान और शोकाग्नि को दूर करने के उपाय हैं। ये सब उपाय है शोकाग्नि के दूर करने के। इस आर्त को पहचानने के चिन्ह के लिए तीसरा छेना लकड़ी की अग्नि है। तीसरी अग्नि कौन सी है? लकड़ी की। लकड़ी अग्नि को कंडा कहो। इस अग्नि को सभी संसारी जानते हैं, सब जानते हैं। इसके द्वारा जलने के सभी जीव भयभीत रहते हैं, इससे तो डरते हैं सब। इस प्रकार ये तीन अग्नि हैं। इनमें से तीन अग्नि कौन कौन सी हुई ख्याल में आ गई? पहली, दूसरी, तीसरी। कंडा कह दो, छाना कह दो, लकड़ी कह दो, कोई भी कह दो, है ना। साम जो आग है वो आग, ठीक है ना। ये तीन प्रकार की अग्नि में कहते हैं। इनमें से शोकाग्नि और आर्त अग्नि को ज्ञान की मंदता के कारण मोही जीव नहीं जान पाते हैं। ये अग्नि लगती नहीं उनको। शोक की अग्नि और आर्त ध्यान की अग्नि इनको अग्नि नहीं लगती है। क्यों नहीं लगी? कहते हैं ज्ञान की मंदता के कारण। ज्ञान की ऐसी मंदता है, इन्हें ही आग नहीं लग रही तो आग तपा रही असली तो। इन दो अग्नियों से उत्पन्न दाह दुख को भी अज्ञानता की विशेषता के कारण ये नहीं जान पाते हैं। ये इससे जो उत्पन्न दुख हुआ है ना, दाह अग्नि हो रही है ना, वो अज्ञानता की ऐसी विशेषता है कि उनको ज्ञान ही नहीं करने देती भैया। जिन देव की आज्ञा अनुसार चलने वाले तत्व श्रद्धानी शुभाशुभ भाव रूप विकल्प के रहस्य को जानने वाले समदृष्टि ज्ञानी आत्मा और काया को पृथक पृथक जानने वाले मिथ्या परिणति को नष्ट करने वाले सदैव अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाले जगत की दशा से उदासीन अल्पकाल में मुक्त जाने वाले अनुभव रस के भोगी जी इन दोनों अग्नियों के भेदभाव जानते हैं। कौन जानते हैं भेदभाव? ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, वे इस अग्नि के भेद को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे उससे दूर रहते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तत्व श्रद्धानी है, जिनको तत्व का सच्चा श्रद्धान है, शुभाशुभ भाव रूप विकल्प एक रहस्य जानने वाले हैं। कौन सा शुभ भाव है, कौन सा अशुभ भाव है और इनका फल क्या मिलेगा, ये पता है। आत्मा और काया शरीर को भेद को जानने वाले, आत्मा और शरीर में क्या भेद है, क्या तकलीफ है शरीर और आत्मा की, वो जानने वाले हैं। मिथ्या परिणति को नष्ट करने वाले हैं, जिनका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है। सदैव अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाले, किसकी? अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, 12 भावना, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत, असुचि, आश्रम, संवर, निजराम, लोक, दुर्लभ, धर्म भावना, ये जो 12 भावना है, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने वाले। क्यों? 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? वैराग्य उत्पादक होती है। 12 भावनाएं हमें संसार के स्वरूप का ज्ञान कराती है और मुक्ति की ओर बढ़ाने में निमित्त भूत है। पढ़ी नहीं 12 भावनाएं सबने? हाँ, देव शास्त्र की पूजन करते हैं अपन, केवल उसमें 12 भावना। छड़ाला ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें 12, कितनी 12 भावना, सैकड़ों, 101 नहीं, बहुत है रोज। वो तो संकलन बनाए ही है, देवेंद्र ने पूरा संकलित किया ही है, बहुत 12 भावना है। और अभी मैंने भी लिखी, आपने पढ़ी, सारे पढ़ी है, सुनी है आपने। 12 भावनाएं वैराग्य उत्पादक होती है, कवि का चिंतन उस रूप चलता है पूरा।
राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। एक दो लाइनों में भी कितनी बड़ी बात कह दी कवि ने। आदमी सोचे तो ख्याल में आवे ना, किस बात की तू होशियारी कर रहा है, काय का अहंकार है, ये किस चीज का घमंड है तुझे। एक सेकंड में सब हो जाएगा भैया। जगत की दशा से उदासीन, ज्ञानी धर्मात्मा जगत की दशा से कैसे उदासीन। अल्पकाल में मुक्त जाने वाले अनुभव रस के भोगी जीव इन दोनों अग्नियों के भेदभाव जानते हैं, इन दोनों के भेदभाव को जानते हैं। काश लकड़ी या ऊपर रूपी अग्नि तो ऊपर से माँ तन को जलाती है, कहाँ जलाती है? लकड़ी की ये अग्नि है, सामान्य जो अग्नि है वो तो, परंतु ये दोनों शोकार्थ रूपी अग्नि अंतरंग में आत्मा के प्रदेशों में दाव उत्पन्न कर मन को सदैव दहन करती है। ये मन को परेशान, वो तो शरीर को जलाती है, ये आत्मा को जलाती है। आत्मा जलता है क्या? नहीं जलता है, जलता है हाँ, आत्मा जलता भी है और आत्मा नहीं भी जलता है। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, जैसे शरीर की ऐसे हो जाएगा, ऐसा आत्मा का कुछ नहीं होना है। पर जो आर्त रुद्र परिणाम हुए हैं, जो संसार बढ़ा है वो जलता, उससे जलता आत्मा। गतियाँ बढ़ रही है, भव बढ़ रहे हैं, इससे आत्मा जलता है। आर्त रुद्र आत्मा के प्रदेशों में दाह उत्पन्न करता है, मन में सदैव अप्रसन्नता है, दुख है, कष्ट है। काष्ठ आदि की अग्नि का जला हुआ तो मात्र एक भव में दुख पाता है, परंतु शोक और आर्त अग्नि से जला हुआ भव में दुख पाता है। वो तो भी जलाएगी, पर ये तो भव में जलाएगी। अतः विवेकियों द्वारा संता रूपी शीतल जल लेकर शोकादि अग्नि को बुझाना योग्य है। कि अग्नि को कैसे बुझाएं? कि विवेकियों द्वारा समता रूपी शीतल जल, कौन सा जल लेना है? संता रूपी शीतल जल लेना पड़ेगा, और उससे इन दोनों अग्नियों से जले भवांतर में दुख पाते हैं। इन दोनों अग्नियों से जले क्या पाते हैं? भवांतर में दुख पाते हैं। ऐसा जानकर शोक आर्थ का त्याग करना सुखकारी जानना, ये सुख का, बाकी तो दुख होने का कोई उपाय है? कदम कदम पे उपाय कुछ करना नहीं है, सब तुम चल ही रहे हो। यहाँ तो सुखी होने का उपाय बताना है, दुखी होने का उपाय पूछा। लोगों ने पूछते हैं आत्महत्या के क्या तरीके हैं, उस पर भी मिल जाएगा। लोग आत्महत्या करने पर भी किताब लिखी हुई है, क्या क्या तरीके हैं। ये दुनिया में क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या मिलता पता नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मैं ये सब हाँ उपलब्ध है आपको, आपको बाराती भी मिल जाएंगे जिसमें चाहिए। अब तो सब मार्केटिंग का काम हो रहा है, आप सब प्रकार की सुविधा। आपका खाना बना पहले नहीं होता था, अब खाना बनाने वाले, खाना पुरस्कारी करने वाले, शादी में बाराती नाचने वाले, गाने वाले सब मिल जाएंगे आपको। पैसा दो, सब मार्केटिंग है आजकल। मम्मी पापा खड़े करने तो आजकल मम्मी पापा मिल जाएंगे। एक लड़की ने 32 बार शादी कर दी, कल के अखबार पढ़ा होगा ना, वो 32 बार शादी कर ली उसने। तो मार्केट है तो बन जाओ भैया। माता पिता कितने बनाया समझ लो उसने। अब जिसने 32 बार शादी की है तो उसने कितनी बार माता पिता नए नए बनाए खड़े किए होंगे। तो जगत में वर्तमान का समय बहुत खराब है, कोई सब कुछ संभव है। आत्म कल्याण का मार्ग एक ही है और दुखी होने के मार्ग बहुत है। आत्म कल्याण सुखी होने का मार्ग एक ही है और दुखी होने के मार्ग बहुत है, बहुत तरीके हैं। तो हमें सुखी होना हो तो ये जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया वितरागी मार्ग, इसकी शरण में आओ अर्थात अपनी आत्मा की शरण में आओ। यही सुखी होने का उपाय हम सब करेंगे।